क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, बोलो बोलो। कुछ नहीं बोला ये था। जो बंदी है ये पहले हमारे आगे थी और ये इतना स्लो चलाई थी तो यश को गुस्सा आ रही थी। बोल रहा था क्या चला रही है ये, तो यश दूसरी लाइन चेंज करके आ गया और ये भी कुछ बोल रहा था पर अब कैमरा देख के चुप हो गया है, बोल नहीं रहा। कैमरा में नहीं बोल सकता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, माय चैनल नॉट हिज। आज हम जा रहे हैं DFO शॉपिंग करने और हम लोग सिटी वाला पहले जाने वाले थे कल, क्योंकि उसके बाद में हमने सोचा था कवाली में भी चले जाएंगे, बट फिर वो हो नहीं पाया क्योंकि कल हमें कहीं और भी जाना था। तो आज हम लोग जा रहे हैं DFO मोरबिन और मुझे लेनी है कुछ जैकेट्स क्योंकि ठंड आने वाली है, वो आ चुकी है ऑलमोस्ट। तो उसके लिए हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। लेट्स सी आज कुछ अच्छा हमें मिल जाए। और आज होने वाला है मेरी शॉपिंग का डे, यश का लास्ट वीकेंड था, है ना? मेरा लास्ट वीकेंड। क्यों भी अभी अपन गए नहीं थे आपकी शॉपिंग करके आए थे? अरे यार वो बैग लेना भूल गए। वाह, वेरी गुड। इसने लास्ट वीक शॉपिंग करी थी जो उसको याद नहीं थी और अभी मैंने बोला तो इसको याद आया कि इसको एक कुछ रिटर्न करवाना था। बट एनीवे आज हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंड चालू हो गई है मेलबर्न की, जो बहुत ही बुरी बात है। आई हेट विंटर्स। इंडिया के विंटर्स बहुत सही होते हैं। इंडिया से बाहर निकलने के बाद पता चलता है एक्चुअल विंटर्स होते हैं क्या है। मतलब दिल्ली में जो रहते हैं उनको तो समझ में आता होगा, बट इंदौर वालों को तो ठंड नहीं लगती। मतलब वो ठंड भी ठंड लगती थी, अभी जब यहाँ आ गए तब तो ओ माय गॉड बहुत ठंड होती है यहाँ पे, नफरत हो जाती है ठंड से। तो पर कुछ कर नहीं सकते उसका, तो अच्छी जैकेट लेनी पड़ेगी मोटी वाली जिससे बच जाए हम ठंड से। तो हम उसके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वहाँ पे मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, सारे अच्छे ब्रांड्स होते हैं और कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता मिल जाता है वही ब्रांड्स, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट है। जिनको नहीं पता है, जो मेलबर्न से नहीं है, मैं उनको बता रही हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं DFO, वहाँ मिलते हैं। ये देखो क्या मस्त मौसम हो रहा है यहाँ पे। विंटर्स में ऐसा होता है कभी भी बारिश हो जाती है। विंटर्स में ज़्यादा बारिश होती है ना यश? ठंड रहती है ना। हाँ, तो उल्टा है यहाँ पे, तो और ठंड हो जाती है, भयंकर वाली ठंड हो जाती है। अब ये पूरे विंटर्स ऐसे ही रहेगा। मतलब हम चाहते हैं कि ठंड में धूप आए, तो यहाँ पे ठंड में धूप नहीं आती। तो मैं इसलिए जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है तो मैं पहले वेदर देखती हूँ कि धूप है, तब मैं बाल धोऊँ ताकि सूख जाए धूप में, गर्मी रहे उस दिन। पर विंटर्स ऐसे ही रहता है। हम लोग लिटरली ये कहते हैं कि मनहूस होती है यहाँ की, मनहूसियत छा जाती है बिल्कुल विंटर्स आते ही। 5 बजे से अंधेरा हो जाता है, 4, साढ़े 4, 5 बजे से अंधेरा होने लगता है शाम की। मन नहीं करता कुछ करने का, बहुत डिप्रेसिंग सा हो जाता है। मतलब अलग ही डिप्रेसिंग सा रहता है, किसी को भी पसंद नहीं है यहाँ पे विंटर्स। अभी हम लोग जिस रोड पे है उस रोड पे एक बार मैं ना भटक गई थी रास्ते, जब मैं नई आई थी। मुझे थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, मतलब मैंने कार चलाना तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी, पर फिर भी थोड़ा डर लगता था। तो जो रूटीनल मेरे जो वेज होते हैं, मतलब जैसे ऑफिस वाला, उसी पे मैं कंफर्टेबली चला पाती थी। फिर एक दिन मेरे साथ जो एक बंदी काम करती है, उसने मुझसे लिफ्ट के लिए बोला कि यार मुझे थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर दे, घर कह रही हूँ हमारे ऑफिस के थोड़ा बगल, मतलब थोड़ी ही दूर था उसका घर, पर मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता था, तो मैं ना भटक गई और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं मैप देख के चले जा रही हूँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जा रही है, मैं कुछ टर्न मिस कर जा रही हूँ। मैं इतनी ज़्यादा पैनिक कर गई थी उस दिन। तो वो इसी रोड पे थे, तो मैं अभी यश को यही बताई थी, मैंने इसी रोड पे तो थी मैं उस दिन जब मैं भटक गई थी रास्ता। तो जब हम किसी नई सिटी में आके रहते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता। और स्पेशली अगर हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तब तो और नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतने रूल्स एंड रेगुलेशन हर चीज़ के होते हैं। और वो हाईवे था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि, मतलब मुझे इतने अच्छे से नहीं आती थी हाईवे पे गाड़ी चलाना, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। बट फिर भी मैं एनी हाउ पहुँच गई थी अपने घर वापस। और उसके बाद से मैंने ये लेसन, मतलब मैं अपने आप को ही कहती हूँ कि मैं तब, अगर जब इतनी नई आई थी तब मैं पहुँच गई थी कैसे भी करके घर, तो मैं कहीं से भी अपने घर पहुँच सकती हूँ। बड़े हो गए हम। ये देखो क्यूट सी ट्रैम मेलबर्न की, ये वाली मैंने पहली बार देखी है ऐसी ब्लू क्या ट्रैम। अबे तो वो तो एडवर्टाइजमेंट है उसमें है, तो वो तो ग्रीन कलर की होती है ऐसे तो। हाँ तो ऐसे तो ग्रीन कलर तो बाहर से छापा है ना उन्हें, पूरा ब्लू। ये जो रोड है यहीं पर होती है F1 रेस, जो हम कभी देखने आए नहीं है। क्या हम कभी देखने आएंगे? पता नहीं। अभी भी लगे होंगे ना, अभी तो वही 1 महीने पहले। अच्छा, ये वही रोड है। कितनी प्यारी रोड है ये। इसी का आप कहते हो ना एल्बर्ट पार्क, है ना? ये यहाँ पे कई बार मुझे बोल चुका है कि अपन आते हैं मॉर्निंग में वॉक करने के लिए, जो कभी हो नहीं पाता हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा व्यू है इधर। वो लेक गया, वो मैं दिखा नहीं पाई पूरा, पर वो बहुत ब्यूटीफुल है। वो कितनी प्यारी रोड है, सिटी व्यू भी आ रहा है।
जा रहे हैं, पर उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। अच्छा, ये जो चेयर्स लगी हैं, दिस इज कार रेस ट्रैक। ये देखो यहाँ पे ऑडियंस बैठ के देखती है। बंद है क्या? Woo! 1 महीने पहले हुई है। वैसे हम लोग कभी आए नहीं है, मुझे तो मतलब आ सकते हैं कभी, इतना इंटरेस्ट नहीं है वैसे। ये देखो लोग जॉगिंग कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही हैपनिंग सी पीसफुल रोड है ये। हम कहीं भी जा रहे होते हैं, रास्ते में चलते चलते ना ये एसी बंद कर देता है कार का। ठंडा हो जाता है। इतना ठंडा नहीं हुआ था, सांस आनी बंद हो जाती है, फिर मुझे चालू करना पड़ता है दोबारा। यहाँ के लोग इतने एक्टिव हैं, लाइक मतलब आप अभी बज रहे हैं 1, 12:30, 1 और अभी भी हमें लोग जॉगिंग करते हुए दिख रहे हैं, वॉक करते हुए दिख रहे हैं, रनिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, जैसे हमारे होता है ना सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, फिर इवनिंग वॉक पे निकले यहाँ हैं। पे कोई टाइम देखो नहीं ये भाग रही है एकदम, लड़का है लड़की है? है। लड़का। तो यहाँ पे इतने एक्टिव है लोग, आप कभी भी आओ। मैं ऑफिस से आ रही थी 5 बजे, तब भी मुझे ऐसे दिखते हैं लोग ना वॉक करते हुए। पूरे टाइम कोई ना कोई कुछ एक्टिविटी में बिजी होता है। बच्चे जो है स्पोर्ट्स में पूरे टाइम रहते हैं, इसलिए यश कह रहा है कि हर जगह यहाँ पे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ही खुल रहते हैं। हाँ, ये भी हमारे आगे भी ये भी एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट या कुछ। हाँ, तो विदिन 1 किलोमीटर की रेंज में हर स्टेडियम मिलेंगे, स्टेडियम, प्रॉपर स्टेडियम। क्योंकि स्पोर्ट्स में ज़्यादा फोकस होता है यहाँ पे, पढ़ाई पे छोड़ के सब चीज़ पे है, मुझे लगता है। हमारे इंडिया में सिर्फ पढ़ाई 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 पे फोकस होता है, और यहाँ पे पढ़ाई को छोड़ के सब चीज़ों पे फोकस होता है। पढ़ाई क्योंकि स्पोर्ट्स इज मस्ट, एवरीवन लाइक्स स्पोर्ट्स। हाँ, सारे बच्चे एंगेज होते हैं स्पोर्ट्स में, कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स वो बचपन से ही खेल रहे होते हैं, तो ऐसा है। और हमारे इंडिया में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और यहाँ पे पढ़ाई करते ही नहीं है, क्योंकि इन लोग को ट्रेड ही बनना होता है ना। ये पढ़ाई वाली जॉब करने के लिए तो इंडियंस आते हैं यहाँ पे, जो यहाँ के लोग रहते हैं वो बनते हैं प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, और डबल पैसे कमाते हैं। और जॉब्स में जो हमारे इंडिया में अच्छी नहीं मानी जाती है, वो जॉब्स यहाँ पे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें पैसे होते हैं। उल्टा सिस्टम है बहुत। मैंने कल बोला था कि हम सिटी वाला DFO जाएंगे, और आज मेरा मतलब था कि हम पास में जो हमारे घर से मुरब्बिन वाला वो जाएंगे, पर इसको लगा कि आज भी मुझे DFO सिटी वाला जाना है। तो अब हम लोग आधे रास्ते आ गए। मैंने बोला ये कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं सिटी वाला। तेरे को इतनी देर से समझ में नहीं आया, अपन यहाँ सिटी के पास घूम रहे हैं और एल्बर्ट पार्क क्यों आएंगे अपन, तो इसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने क्या बोला था तेरे को? बोंद। तो मैं ब्लॉग बनाने में लगी हुई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। पूरे टाइम फोन में लगी रहोगी तो ऐसे ही होगा। लो, अब इसमें मेरी गलती है, इसने गलत सुना कल से, तो इसकी गलती नहीं है, मेरी गलती होगी। तूने गलत सुना यार। मैंने गलत सुना। हाँ भाई, संडे को सारे शॉपिंग करने आ गए हैं, कहीं पार्किंग नहीं मिल रही, इतनी ज्यादा भीड़ है। देखो यहाँ तक आने में इतना टाइम लग गया। पहुंच गए हम लोग, और इतनी हवा चल रही है। मैंने सिर्फ ये पहना हुआ है, जैकेट भी नहीं है, यहीं से लेके यहीं पहननी पड़ेगी लग रहा है। मुझे तो मेरे लिए कुछ भी नाइकी और एडिडास में समझ नहीं आया है। यश ने एक लोवर लिया अपने लिए, मुझे जैकेट लिए हैं, तो मैं दूसरे ब्रांड्स पे देखूंगी। यश को चाहिए सतरंगी जैकेट, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं पहनूंगी ऐसी कलरफुल। अभी तो अच्छी लगी। नहीं, आपको चाहिए ना कलरफुल, आप ले लो ये। मुझे कह रहा लेने के लिए ऐसी इतनी अजीब सी, मैंने उसको इतनी अच्छी है ग्रे वाली बोली कि तू ये ले ले, पर ये नहीं ले रहा है। मेरे को वैसी नहीं चाहिए। तो पहनूं कैसे मैं? इसको लगता है कि स्वेटर पहनी है। इसको लगता है ग्रे वाली बहुत कॉमन है सबके पास है, तो इसको कलरफुल चाहिए। तो अभी ये नारंगी कलर बोलते हैं इसको, नारंगी। नारंगी, मेरी दादी कहती थी ऑरेंज को नारंगी कलर। मुझे लेना था कम्फी सा ट्रैक पैंट। मैंने पुमा का ये ट्राई किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लग तो अच्छा रहा है। ये तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, यश को भी नहीं लगा, तो ये नहीं लेके हमने ये वाली ब्लैक जैकेट ले लिया मेरे लिए।
एक जैकेट मैंने ले लिया है रेगुलर वेयर, पर अब मुझे एक पफर जैकेट भी लेनी है। तो अब हम जा रहे हैं सुपर ड्राई। मुझे ये अच्छा लगा था यश के लिए, पर इसके पास तो ये ऑलरेडी है ऐसा कुछ। जैसे पफर जैकेट नहीं चाहिए तेने में क्या ये नहीं, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। DF आओ तो यही फ़ायदा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। अभी सुपर ड्राइव पे ओवरऑल स्टोर पे 30% ऑफ है। तो मैंने एक जैकेट देखी है जो मुझे लेनी है, बट मैं सोच रही हूँ पहले गैस और सी के देखूँ, उसके बाद मैं वो वाली लूँगी। इसके बाद हम लोग गए थे कॉटन ऑन, और यहाँ पर सारी चीज़ें अंडर $10 मिल रही थी, पर मैंने यहाँ से फिर भी कुछ नहीं लिया। मैंने 2 जगह पफर जैकेट देखी, मुझे पसंद भी आई सुपर ड्राई और चैम्पियन पे। तो मुझे था कि पहले मैं गैस पे देखूं और फिर इसके बाद दूसरी जगह देखूं। तो अभी हम लोग गैस पे आए हैं। लेट्स सी अगर मुझे कोई अच्छी जैकेट यहाँ मिलती है तो। गैस पे तो कुछ भी समझ नहीं आया, अब सी के लास्ट, वरना फिर सुपर ड्राई वाली फाइनल। अरे मैक की मुझे वो लेनी थी। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जल्दी करो। सारा घूम लिया और एट द एंड लेना वही है जो सबसे पहले पसंद आया था। सुपर ड्राई की जैकेट अच्छी लगी, गैस, सी के, टॉमी सबकी देख ली, मज़ा नहीं आया। और अब हमें भूख लगने लगी है। क्या टॉमी देख लिया मैंने, कोच भी देख लिया मैंने, सब देख लिया मैंने। ये खाना ऑर्डर करा था उतनी देर में मैंने सारा देख लिया। अब हम खाना खा रहे हैं, भूख लग रही है। मैंने सब पे लिया है, इसने बर्गर लिया है। शॉपिंग करके हम लोग 1 बजे आए थे और अभी बज रहे हैं 5। कितनी शॉपिंग करी है अपन ने? कुछ भी नहीं करी है। 2 जैकेट मेरी, आपने क्या लिया? यश ने एक सुपर ड्राई की शर्ट ली है। मैंने पूरे DFO में सारे ब्रांड्स घूम लिए जैकेट देखने के लिए, और ली वही वाली जो मैंने सबसे पहले देखी थी सुपर ड्राई में, वही अच्छी लगी सबसे। पूरी ठंड का काम हो गया अब 2 जैकेट में। पहनना तो नहीं अभी नहीं पहनना, इतनी ठंड बाहर निकल के लगेगी, हो सकता है। इतने मज़ा आ गया हम लोगों ने जो मत बता सबको, बताने देना इसमें क्या है। नहीं तो क्या हो गया? नजर लग जाएगी फिर दो के साथ। मत बता। तो हम लोग ने सुपर ड्राई से जो मेरे लिए जैकेट ली थी उस पर लिखा हुआ था आफ्टर डिस्काउंट 169। तो हमें लगा 169 की जैकेट है, पर जब हम लोगों ने चेकआउट कराया तो वो 149 की पड़ी। तो मुझे $20 का फ़ायदा हो गया। मज़े आ गए। ऐसे छोटे छोटे फ़ायदे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है ना, हमें और लगता है अरे वाह और सस्ते में मिल गया हमें। तो आई एम हैप्पी। मतलब मैं हैप्पी तो पहले भी थी, पर $20 कम हो गया तो मैं और हैप्पी हो गई हूँ। जस्ट गर्ल्स थिंग्स। अच्छा हो गया यश का। मेरे को भी एक जैकेट ले लेनी चाहिए थी वैसी, जो नाइकी वाली तूने ली। नाइकी के लिए किसके लिए तूने ली? पूमा की। हाँ मेरे को भी ले लेनी चाहिए थी कैसी। मैं आपको वो नाइकी वाली कह रही थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी, ग्रे। तू तो ऑरेंज नारंगी पसंद कर रहा था, नारंगी। पूमा के लिए था। ऐसे ही था, जब हम शॉपिंग करके निकल जाते फिर हमें लगता है कि यार ये भी ले लेना था, वो भी ले लेना था। इस बार मुझे ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा वैसे ही खर्चा हो गया, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। जब कम खर्चा होता है तब ऐसा लगता है यार थोड़ा और ले लेना था, और ले लेना था। इस बार वैसे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ले लूं, है ना? तो जो लेना है जो तूने ले लिया ना। हाँ, क्योंकि मैं अपना पूरा माइंड सेट करके आई थी कि मुझे सिर्फ जैकेट ही खरीदनी है। इसके अलावा मैंने और कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे लेना है। और बाकी यार व्लॉग करना ना बड़ा अजीब लगता है पब्लिक में। आप ऐसे कैमरा खोल के कुछ बोल लोगे, लोग आपको ऐसे देखने लगते हैं। मैं बहुत ऑकवर्ड जा रही थी, तो मैंने सिर्फ कुछ वीडियोस ले लिए। फिर मैंने सोचा मैं बाद में वॉइस ओवर करके बताऊंगी। और सारी ब्रांड्स में मैं जाने के बाद मैंने कैमरा खोला भी नहीं, क्योंकि फिर भूल जाते हैं ना शॉपिंग करते करते कि अरे ब्लॉग भी करना है। फिर याद आता है कि अरे ब्लॉग करना है, तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ वापस से। तो जो भी था थोड़ा मोटा मैंने दिखाया, आपको अच्छा लगा आई होप। अगर अच्छा लगे ये ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। छोटा सा ब्लॉग था, बट ठीक है, थोड़ी सी शॉपिंग मैंने आपको अपनी दिखा दी, क्योंकि मैं रेगुलर ब्लॉग्स में डाल पा रही हूँ। तो मैंने सोचा आज डाल देते हैं, बना लेते हैं ब्लॉग। ऐसे हम बहुत सारी जगह जाते रहते हैं छोटी मोटी आसपास की, पर मैं ब्लॉग नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आज कर लेती हूँ।
मैं बहुत बकवास कर रही हूँ, इसलिए अब मैं आपको और बोर नहीं करूँगी। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।